हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है समतल वृत्तीय सड़क पर कार के गति का व्यंजक। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समतल वृत्तीय सड़क कैसा होगा कि भाई ये वृत्तीय मार्ग भी है, ये वृत्तीय मार्ग भी है मतलब, और एक हमारा यहां पर वृत्तीय मार्ग पर ही, यहां पर देखो ये वृत्तीय मार्ग है, वृत्तीय मार्ग है लेकिन समतल है। अब जैसे कोई कार घूम रहा है, थोड़ा समझिएगा, कोई कार यहां पर गति करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक कार बनाता हूं कुछ इस प्रकार से, ये कार है। अब ये कार इसमें गति करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब गति कर रहा है, मतलब ये वृत्तीय सड़क पर गति कर रहा है। जब गति करता है अर्थात यहां पर टर्न होगा हर जगह, तो इसका जो पहिया है वो फिसल कर बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। बच्चों, इसका जो पहिया है वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर एक बल लगेगा, वो है आपका अभिकेंद्र बल। जैसे इसका सेंटर पॉइंट O है तो इस पर एक बल लगता है बच्चों। जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, मान के चलता हूं R है, तो इस पर एक बल लगता है अंदर की ओर, एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान होता है mv²/r। कुछ समझे आप कि समतल वृत्तीय सड़क पर मान लीजिए कोई आपके पास कार है तो वो मुड़ रही है, और जब मुड़ेगी अचानक तो पहिया फिसलकर बाहर की ओर जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन बच्चों, यहां पर इस पहिए पर घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिससे वो बाहर नहीं जाता और अपने ही पथ पर गति करते रहता है। फिर से समझने की कोशिश करो, ये आपका वृत्तीय मार्ग है। क्या बच्चों, वृत्तीय मार्ग है। यहां से कार जा रहा था और मुड़ा अचानक, और जैसे ही मुड़ा, आपके ही इधर मान लीजिए कोई रोड है, अचानक मुड़ता है तो क्या होता है बच्चों, पहिया जो होता है वो खिसलकर दूर जाने के लिए कोशिश करेगा बाहर की ओर। मतलब पहिया ये आपका बाह्य भाग है, ठीक है, बाह्य भाग की ओर जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन इस आपके पास कार में जो टायर है उसमें घर्षण बल लगता है, घर्षण बल इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसके कारण बच्चों वो बाहर नहीं जा पाता। अब जैसे कोई भी कार कहीं पे भी गति कर रहा हो, चाहे वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा हो, लेकिन उस पे बल कितने लगेंगे यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मैं सबसे पहले एक छोटा सा कार्य बनाता हूं, कार्य बना दूं तो भैया उसका ये हेडलाइट है, ठीक है हमारे पास कार है और उसका ये हेडलाइट, ठीक है, ये हेडलाइट। अब इस हेडलाइट में देखिएगा, मैं कार बना रहा हूं, हो सकता है आप लोगों से बनता हो और नहीं बनता होगा तो आप सीख जाना। ये कार दिख रहा है सर? कभी भी नहीं सर, ये कार दिख ही नहीं रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो मैं अभी बताता हूं, ये अब कार दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसके पहिए बनाना है तो अब थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना यार, ये पहिया हो गया, ठीक है। अब आपको कार दिखता है, और नहीं दिखता है तो फिर समस्या है। ये हम कार बना लिए, माना कि कार है। अब कोई कार्य गति कर रहा है या स्थिर है तो उसका एक भार mg ये तो लगेगा सीमांत संतुलन की स्थिति में। जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो आप सबको पता है कि भार नीचे की ओर लगेगा। मतलब कार हमारा गति भी कर रहा है लेकिन सीमांत संतुलन की स्थिति पे है, तो एक इसका भार mg नीचे की ओर, और जितना mg होता है बच्चों उसके ही बराबर इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा, वो आपका R होगा, कैपिटल R। देखिए पूरा रूपरेखा मैं आपको समझा रहा हूं, थ्योरम वैसे ही आसानी से 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इस पर एक घर्षण बल लगा, और वही घर्षण बल जो आपका ये पहिया है इसमें घर्षण बल लग रहा होता है F। वही घर्षण बल, ये आपका घर्षण बल F जो है वो उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, मतलब mv²/r के बराबर होगा। सही है कि नहीं? हमारे पास एक कार था, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा था, अचानक जब मुड़ने की कोशिश किया, टायर फिसल कर दूर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वही टायर पर और सड़क के बीच घर्षण बल कार्य करने लगा। वही घर्षण बल उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, और वही अभिकेंद्रीय बल उस पहिए को अर्थात कार को दूर जाने से बचा लेता है और वृत्तीय मार्ग पर आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। जहां पर हम मान के चलते हैं इस कार का द्रव्यमान m है, इस कार का द्रव्यमान कितना बच्चों, m है, ठीक है। और ये
समतल वृत्तीय सड़क पर गतिमान है, तब इस पर कार पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? एक तो आपका इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और हर एक वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर r लगता है। और भैया एक घर्षण बल लग रहा है जो कि अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, वो आपका F हो जाता है। ठीक, थ्योरम हम शुरू करेंगे। पहले ये कहानी आप देख सकते हैं, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर पूरा डायग्राम है, लेकिन मैं आपको अलग से डायग्राम में समझाया कि माना कार्य का द्रव्यमान m है, चाल v से गति कर रहा है r त्रिज्या के समतल वृत्तीय सड़क पर, तब उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे बच्चों? एक तो कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर, और घर्षण बल F है बच्चों समतल सड़क के केंद्र की ओर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है भाई साहब? जो मैं समझा रहा था वही चीज लिखा है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला कंडीशन आप समझिएगा कि जो आपका r है वो mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर जितना बल ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया उतना ही नीचे लगता है, एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं। अब आपने घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया, जैसे r में संबंध आपने पढ़ा होगा म्यू r होता है, तो जब मैं r का मान रख दूंगा बच्चों तो F बराबर हो जाएगा म्यू mg। ये आपका F का मान आ चुका है। क्या आ चुका है? F का मान। अभी थोड़ा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि भाई साहब यहां पर देखिए कि भाई साहब कार का भार mg अभिलंब प्रतिक्रिया r को संतुलित हो जाता है, मतलब जितना भार नीचे की ओर उतना बल ऊपर की ओर लग रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया r, तो r बराबर mg होगा। किंतु जो आपका घर्षण होता है और अभिलंब प्रतिक्रिया में संबंध F बराबर म्यू r, तो यहां पर r का मान mg, तो mg रख दिया। अब आपको एक चीज मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही जो हमारा कार है उसके पहिए में घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है कि नहीं, तो वो भाई साहब पहिया दूर नहीं जाता बल्कि अपने ही वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा घर्षण बल है वही अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। घर्षण बल क्या होता है बच्चों? अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो जो हमारा घर्षण बल F है वो अभिकेंद्र बल प्रदान किया, जिसका फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। ठीक है। अब भाई साहब जो सड़क है वो बिना फिसले उस वृत्तीय मार्ग को पार कर जाए, जिसे टर्न है वहां पे घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब कहीं ना कहीं घर्षण बल थोड़ा सा अधिक होना चाहिए या कि बराबर होना चाहिए अभिकेंद्री बल के। भाई देखिए बाहर की ओर फिसलने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल जो प्रदान करता है, तो ये घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल से कहीं ना कहीं बराबर हो या उससे अधिक हो, बराबर हो या अधिक हो, अर्थात घर्षण बल हमेशा अधिक ही होता है। ये कंडीशन बोल के रखा है ना कि भाई कार कब नहीं फिसलेगा? कि जब हमारा घर्षण बल F है उसका मान अधिक हो अभिकेंद्र बल से, कार सड़क पर बिना फिसले पार कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर या उससे अधिक हो, ताकि वो अभिकेंद्र बल प्रदान कर सके। ये F का मान छोटा है स्मॉल f से, और हमारे इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। इसकी वैल्यू है mv²/r, और इसकी वैल्यू है बच्चों कितना है? हमने निकाला था म्यू mg, यही तो निकाला था। तो आप देखो m से m कट गया, v², r इधर चला जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? m से m कटा है ना, तो म्यू बचा है, म्यू है और आपका r है और g है। v बराबर वर्ग है बच्चों, वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका हो गया म्यू r g। यही आपके एक समान वृत्तीय गति के लिए, एक समान वृत्तीय गति के लिए कार के गति का व्यंजक। ठीक बच्चों, देख लीजिए आप, mv²/r है, इसका मान इससे छोटा होना चाहिए, एक m से m कट जाएगा, r पक्षांतर हो जाएगा, v² म्यू rg हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर v² है, इधर मान लीजिए स्क्वायर हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो अधिकतम चाल इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम वैल्यू रख करके v का मान निकाल सकते हैं, यानी कार के चाल का मान निकाल सकते हैं कि g क्या है? त्वरण है, r त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पर इसका चाल है। मतलब वहां पर त्रिज्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि इतना चाल होना चाहिए यहाँ पर, इससे अधिक चाल होगा फिर आपकी गाड़ी है ना कहीं दूर चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जिसका 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है पर सब्जेक्ट का। प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स लेकर आप तैयारी भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।